नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज का मुद्दा है तौकीर की तकरीर, सियासी तीर। इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से अपने भड़काऊ बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे उस दिन तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जयपुर में मौका तो था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित विरोध सभा का, लेकिन इस जलसे में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा अपना आपा खो बैठे। मंच से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद भड़काऊ थी। वो एक तरफ मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों को एक होकर दिल्ली कूच करने की पट्टी पढ़ाते दिखे हैं। बीजेपी ने इस बयान की निंदा की है। बीजेपी के नेता मुकेश पारिक ने कहा कि भविष्य में ऐसे बयान दिए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। तौकीर रजा की मुसलमानों से रोड पर उतरने की अपील। कहा आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। रजा ने कहा मुसलमानों एक हो जाओ, दिल्ली की ओर जाओ। कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। बीजेपी बोली ऐसे बयान भविष्य में देंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि वो अपने इस बयान के लिए क्षमा मांगे और अगर वो इस प्रकार के बयान अगर भविष्य में देंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। तौकीर की तकरीर, सियासी तीर। तो आखिरकार तौकीर रजा के बयानों के मायने क्या हैं, आज इन्हीं को समझने की हम कोशिश करेंगे। बीजेपी ने आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ इस मामले को लेकर के अब सियासत भी तेज होती नजर आ रही है। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करवा दूं आज की सबसे बड़ी चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमित गर्ग, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अब्दुल लतीफ आर्को साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर, जयपुर स्टूडियो से, और साथ ही सुभद्र पापड़ीवाल जी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ है निरंजन पोद्दार साहब, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। पोद्दार साहब, सबसे पहले आप ही से शुरू करेंगे कि आखिरकार तौकीर रजा का यह बयान मुसलमानों एक हो जाओ, दिल्ली की तरफ जाओ, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जब वो ये कहते हैं और उन पर आरोप लगते हैं कि सड़कों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी, ये इसके मायने क्या निकाले जाए? बीजेपी ने कहा है, निंदा भी की है, आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके जनता को गुमराह कर रहे हैं या यूं कहीं कि देश के अंदर एक वातावरण को जहरीला बनाने का प्रयास कर रहे हैं, पहले तो आपको तौकीर रजा के पड़ेगा। एक समय हुआ करता था जब बरेली के अंदर एक छत्र इनका शासन चलता था, पैरेलल सरकार ये चलाते थे और जिस तरीके से सरकारों को ये धमकाते थे, मैं बात कर रहा हूं 2017 से पहले कि सरकारों को ये धमकाते थे और ब्लैकमेलिंग की इनकी अपनी रणनीति हुआ करती थी। अगर वो चीज नहीं होती थी तो इनके एक आह्वान के ऊपर हजारों लाखों लोग सड़कों पे बुला लेते थे और जिस तरीके से बलवा करते थे, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे। अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जाकर के इनकी वो स्थितियां अनुकूल नहीं रही। 2017 के बाद में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक सशक्त शासन उत्पन्न हुआ और उसके बाद में इनकी वहां कोई दाल नहीं गली। कई बार बरेली के अंदर ये ऐसी घोषणा कर चुके हैं, उसके बावजूद वहां पे 1000 आदमी भी सड़कों पे नहीं जुटे और जो जुटे वो भी बहुत जिसको कहते हैं शांति से उन्होंने अपनी जो भी बात धरी वो रखी। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज ये अपना वही काम राजस्थान और देश के अन्य प्रदेशों के अंदर अगर करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से मैं तो एक निवेदन करूंगा कि आप ये केवल चेतावनी ना दे, ऐसे भड़काऊ भाईजान जैसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। रही बात इस निंदा की, जिस आप ये कह रहे हैं कि ये धमका रहे हैं, भड़का रहे हैं और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पोद्दार साहब, आप ये कह रहे हैं। हमारे साथ में एक और खास मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, लक्ष्मीकांत पारिक, और एक और सुभद्र पापड़ीवाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। पापड़ीवाल जी,
पहले एक टिप्पणी आपकी ले लूं, उसके बाद में मैं जो हमारे साथ आरको साहब उनके पास जाऊंगा। आप कैसे देख पा रहे हैं तौकीर रजा के बयान को, जब वो कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, दिल्ली की तरफ कूच करो, और तो और उन्होंने ये भी कहा कि सड़कों पर अगर आ गए तो रूह कांप जाएगी। क्या ये धमकी है? धमकी नहीं है, इतिहास गवाह है कि हमेशा किया है ऐसा इन्होंने। ऐसा शाहीन बाग हुए थे में याद तो आपको, और इन्हीं लोगों के, इन्हीं जैसे मौलानाओं के कॉल के कारण से हुए थे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हमेशा करते हैं। अब किस बात की कॉल दे रहे? दिल्ली का के लिए कुछ कराना चाहते हैं, चढ़ाई करना चाहते हैं अपने देश के ऊपर, अपने ही देश की सरकार के ऊपर क्या चढ़ाई करना चाहते हैं, युद्ध की घोषणा करना चाहते हैं। संसद को मानते हैं आप, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं आप, अपने सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं। किसको मानते हैं जी? आप शरा के हिसाब से चलना चाहते हैं, फिर के हिसाब से चलना चाहते हैं? आप खुलकर बोलिए ना। ये क्या गोलमोल कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर? शाहीन बाग के बाद में जो दंगे किए थे आपने, क्या हुआ था? कितने हजारों लोगों का नुकसान हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए, कितनी हत्याएं हुई, क्या फायदा हुआ उसका? और किसको फायदा हुआ? अगर आप पूछ करके क्या करना चाहते हैं, अपनी बात को कहिए। भारत का संविधान आपको सुनता है, भारत के न्यायालय आपको सुनते हैं, आपके अनुकूल भी बहुत से निर्णय होते हैं, बहुत से निर्णय दूसरे पक्षों को प्रतिकूल लग सकते हैं। आपके अनुकूल निर्णय हुए हैं सैकड़ों। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप रैंसम पे लेना चाहते हैं, आप फिरौती पे रखना चाहते हैं देश को, देश की पूरी व्यवस्था को और कानून को और यहाँ के संविधान को आप फिरौती पे रखना चाहते हैं। कभी आप कहते हैं हम संविधान की किताब हाथ में लेके चलते हैं, कभी कहते हैं हमें शरा और फिक्र चाहिए। अरे भाई, दो बातें मत कीजिए, स्पष्ट बताइए। ठीक है, स्पष्ट बोलिए, अपनी बात स्पष्ट। पापड़ीवाल जी मत कीजिए, आप बोलिए साहब जी, हम शरा के साथ चलेंगे, देश के संविधान के साथ। पापड़ीवाल जी वापस आ रहा हूं। अब्दुल लतीफ आरको साहब, आप इस बयान को, तौकीर रजा के बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपकी नजर में भी ये भड़काऊ है और इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, या एक सामान्य सी भाषा है, किसी विरोध का तरीका है? ये सामान्य सी भाषा है, विरोध का तरीका है। ऐसा कोई भड़काऊ बात इन्होंने नहीं कही है। जो संविधान में हमें इजाज़त मिली है एजुकेशन की, उसी को इन्होंने दोहराया है। यही उन्होंने कहा है कि हम संविधान के अनुकूल ही अपना एहतजाज करेंगे। जहाँ तक दिल्ली आने की बात कही है उन्होंने, तो वो दिल्ली का पार्लियामेंट का घेराव की बात कही है कि आए दिन हमारे जो धार्मिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो उनके ख़िलाफ़ कोई किसी तरह की भद्दी टिप्पणियाँ करते रहते हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, तो उसके लिए कानून बनना चाहिए। ये बात लेकर के हम दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के पार्लियामेंट के अंदर इस बात को उठवाएंगे कि भाई ऐसा रोज़ आए दिन कोई बयान दे देता है, कोई बयान दे देता है। तो इसके लिए आपको दिल्ली जाने से पहले खुद को इस तरह के भड़काऊ बयान देने की जरूरत पड़ती है कि आरको साहब की आप ही गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और आप खुद ही गलत बोल करके गलत के खिलाफ आवाज उठाएं? ये जरूरी है क्या? ये बताइए कि अगर ये सामान्य सी भाषा है तो ये किसको कह रहे हैं कि सड़कों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी? किसकी रूह कांपाने की बात कह रहे हैं तौकीर रजा, और किसको डराना चाह रहे हैं, ये बताइए। देखिए, ये जो बात कह रहे हैं कि सड़कों पे आएंगे, तो इसका माने ये हैं कि आप लोग जो भी हमारे देश में इस तरह के ज़हनियत के लोग हैं, नहीं, रूह किसकी कपा रहे हैं? तो रूह उन्हीं की कपा रहे हैं कि जो हिंदू मुस्लिम करने पे तुले हुए हैं। अच्छा, उन्हीं की रूह कपा रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान का हर आदमी ऐसा थोड़ी है। चंद लोग हैं ऐसे कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके और देश को टुकड़े करने की बातें करते हैं। वो कहीं कहते हैं, किसी पार्टी पर ये इल्ज़ाम होता है कि तुम्हारा मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुसलमानों को दे देंगे, कहीं लड़कियां ले जाएंगे, कहीं कुछ ले जाएंगे। ये सारी बातें क्या है? इसके लिए कोई आपके पास वो नहीं है कि ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। तौकीर रजा ने अगर कुछ कह दिया है तो वो संविधान के उसी पर कहा है, संविधान के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। इससे पहले किसानों ने दिल्ली को नहीं घेरा, इससे पहले दसों ऐसे एजिटेशन होते चले आए हैं, उन पर किसी पे कोई वो नहीं है। लेकिन चूंकि तौकीर रजा ने ये बात कही है, इसलिए डिबेट के अंदर उसके लिए ये बात आप सामने ला रहे हैं। तो मेरी निगाह में तौकीर रजा ने कोई कानून के खिलाफ कोई बात नहीं कही है, मैं ऐसा मानता हूँ। जी, डॉक्टर सुमित गर्ग साहब, आपको भी ऐसा लगता है जैसे अभी बता रहे हैं, उनको लगता है, क्या आपको भी यही लगता है कि तौकीर रजा ने आरको साहब जैसे करें कि कोई गलत बात नहीं कही है, कोई भड़काऊ बात नहीं कही है?
हेमंत जी, जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है तो मैं बता देता हूँ जी। मेरी पार्टी का इस देश के संविधान को बनाने में बड़ा योगदान रहा है और इस देश के संविधान की प्रियम्बल जो प्रस्तावना है वो कहती है कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक उपासना और अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसके बाद उन आज़ादी का और धार्मिक उपासना के लेके कानून है, अगर और उस कानून में रह के करना है। अगर कोई करता है तो वो संविधान सम्मत है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें एक तरफा बात नहीं करनी पड़ेगी, हमें जाना पड़ेगा वहां भी। जब ये खुले आम अगर कोई कहता है गोली मारो सालों को, तो बात उनकी भी होनी चाहिए। और मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है हेमंत जी कि आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के समकक्ष किसी व्यक्ति ने अगर धार्मिक भावनाओं को सबसे ज्यादा तार तार करने का काम किया है तो वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने किया। क्या नहीं कहा प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों के लिए? क्या नहीं कहा कि ये आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, ये देश के संसाधनों का सबसे ज्यादा दुरुपयोग करने वाले हैं। आज भी बटोगे तो कटोगे का नारे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा, हमें ये मानना पड़ेगा कि ये देश सबका है और सबको संविधान अनुसार अपने उपासना करने का, अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई इसके इतर होके जाता है तो चाहे वो भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे कोई धर्मगुरु हो, कोई भी हो, उसको संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा और मेरी पार्टी का मानना है। वो तो ठीक है, लेकिन आपके सामने बयान है, जब उन्होंने ये कहा मुसलमानों एक हो जाओ, दिल्ली की ओर जाओ, सड़कों पर आ गए तो रूह कांप जाएगी, ये आपको लगता है कि किसी को धमकाने वाला नहीं है? मुझे तो उस पे भी आपत्ति है जिस पे ये बीजेपी के नेता ये कहते हैं गोली मारो सालों को, उन पे भी बात हो जाए। मैं कह रहा हूं ना, आपने गलत को गलत कहने की हिम्मत की है, ये अच्छी बात है सुमित गर्ग साहब, लेकिन मैं तो इस स्पेसिफिक इस बयान की बात कर रहा हूं। तौकीर रजा के बयान पर आप क्या सोचें, इस पे आपको आपत्ति है या नहीं है? मैं यही कह रहा हूं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जहां पे उन्होंने बयान दिया वहां कांग्रेस की या कोई और सरकार नहीं है जो आप हम पे आरोप लगा के बच के चले जाएंगे। आपकी सरकार है, आपको लगता है कानून सम्मत नहीं है तो बवाल क्यों खड़ा करते हैं? वोट के लिए क्यों जाते हैं? इसके लिए इसको बखेड़ा करने की जरूरत है? क्या लगता है, छोड़ दीजिए ना, आपको क्या लगता है वो बताइए ना, आपका स्टैंड क्या है? तौकीर रजा जो भी बोल रहे हैं आपके हिसाब से वो ठीक संविधान सम्मत बोल रहे हैं, किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना, अगर गलत लगता है तो आप कार्रवाई करिए। आपको क्या लगता है, आप नहीं बताएंगे? हमें थोड़ी कार्रवाई करनी है। कार्रवाई आप ये बता देंगे कि प्रधानमंत्री ने क्या गलत बयान दिया था, लेकिन इस पर कुछ नहीं बोलेंगे एक शब्द भी कि क्या ये सही है या गलत है? इतना ही तो पूछ रहा हूं मैं। तौकीर रजा का ये बयान गलत है या सही है? फिर कह रहा हूं ना, अगर अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है, उन्होंने दुरुपयोग किया है, सर आप भी पढ़े लिखे होंगे ना, आपकी पार्टी में भी पढ़े लिखे लोग होंगे ना, अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है या नहीं है, या आप बताएंगे ना? सर मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा ना कि क्या अभिव्यक्ति खिलाफ है या नहीं है। आप एक राजनीतिक पार्टी हैं, आप एक जिम्मेदार दल के प्रवक्ता हैं, तो आप ही बताएंगे ना सर। मैंने मेरी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है कि संविधान से इतर अगर कोई भी बात करेगा, वो चाहे आपको डर क्यों लग रहा है इतना? उसके खिलाफ अगर आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं तो आप भी, मुझे लगता है कि फिर आपको भी डर लग रहा है कि सही को सही कहने और गलत को गलत कहने में। अगर सही है तो छाती ठोक करके बोलिए कि सही है, अगर गलत है तो सीना ठोक करके बोलिए कि गलत है। तौकीर रजा इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। बीच का रास्ता लेकर के क्या है? बीच का रास्ता क्यों है सर? हेमंत जी इतना ही तो बोलना है कि तौकीर रजा गलत है या तौकीर रजा सही है। बड़ा क्लियर रास्ता है, कानून इसकी व्याख्या करे ना। अगर गलत है तो आप कार्रवाई करो। मैं तो कह रहा हूं ना, बीजेपी की सरकार है, कार्रवाई करे, क्यों नहीं करती है? तो अगर कहीं से हम ये मान के चलाना कि आप इस बयान को लेकर के तौकीर रजा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शब्द देना चाहे तो गर्ग साहब, मैं अपने शब्द आपके मुंह के भीतर नहीं डालूंगा। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये गलत है या सही है, बस इतनी सी बात है। मैं नहीं कह रहा हूं कि गलत है या सही है, मुझे नहीं पता, इसलिए तो मैंने आपको बुलाया, आपसे जानना चाह रहा हूं। जी निरंजन पोद्दार साहब, इस पर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लीजिए, फिर मैं पारिक साहब के पास जाऊंगा। तो मैं उनके लिए जवाब क्यों दूंगा? नहीं बोल पाएंगे आप, ठीक है, कोई बात नहीं। बीजेपी पोद्दार साहब बोलिए। कर रही है उसकी जगह अगर गलत लगता है तो कार्रवाई करें। देखिए अहमद जी, इनका चित्र और चरित्र स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या एक पक्ष अगर कोई कहता है तो ये कहते हैं कि उसकी व्याख्या हमने कर दी, वो चीज गलत है या वो चीज सही है, तो गोली मारो सालों को, वो तो इन्होंने व्याख्या कर दी। लेकिन तौकीर रजा अगर कुछ कह रहे हैं तो उसकी व्याख्या कानून करे, उसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट करे, उनकी व्याख्या करने की ताकत नहीं है इनके अंदर।
क्योंकि इनके अंदर वो नपुंसकता है कि ये उनकी बात की व्याख्या नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूं आप करिए, दूसरी बात जयपुर के थाने में और कोर्ट में ले जाइए मामले को। हेमंत जी, जब ये कहा जाता है इस देश के अंदर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, जब ये कहा जाता है कि सड़कों पे आ जाएंगे तुम्हारी रूह कांप जाएगी, जब ये कहा जाता है कि हमने अपने युवाओं को रोक रखा है वरना आपको कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, हेमंत जी शायद ये भूल रहे कि जब इस तरह की बातें हुई थी वो हैदराबाद में अकबरुद्दीन ओवैसी को मेरी पार्टी की सरकार ने अंदर करने का काम किया था। ये केवल और केवल दोनों तरफ से बयान भड़का के और अपनी रोटी सेकना ये काम करते हैं। लेकिन जब भी कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा, ठीक है, मैं आता हूँ सर, आता हूँ, लेकिन इतना ही तो बात थी। गर्ग साहब अगर कोई गलत कह रहा है तो गलत कह दीजिए, सही कह रहा है तो सही कह दीजिए। अगर आपको वोटों की चिंता नहीं है, आप किसी को गुमराह नहीं कर रहे हैं, तो आपको इतना ही तो कहना है। मेरा सवाल तो, मैंने तो किसी पर आक्षेप लगाया ही नहीं था, मैं तो सीधा आपसे जानना चाह रहा था कि गलत है या सही है। पारिक साहब बोलिए, आप पर यह आरोप है और अभी जो आर्को साहब हैं, आर्को साहब भी कह रहे हैं कि ये माहौल ऐसा कर दिया है, जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं उनके खिलाफ मुसलमान और देश के संविधान पसंद सारे लोगों को आह्वान किया कि वो दिल्ली की तरफ जाएं, उनकी रूह कांपे जो गलत लोग हैं। जी बताइए। देखिए, जिस प्रकार का बाकी पैनलिस्ट जिस प्रकार बात करें, वहाँ के आर्को साहब जिस प्रकार बात करें, मैं समझता हूँ कि आर्को साहब बड़े विद्वान व्यक्तित्व धनी है, मुस्लिम स्कॉलर भी है। मैं मानना कि जिस प्रकार का आज अहंकार बना या देश में दहशत फैलाने वाला बयान मौलाना तासिफ ने दिया है, उसकी निंदा की जानी चाहिए और खुलकर निंदा की जानी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का विषय भी नहीं होता यहाँ पर उठ करके, ये सीधे सीधे राष्ट्र को चुनौती देने वाला विषय है। आज जिस व्यक्ति ने ये सब कहा है कि रूह कांप जाएगी, राष्ट्र के लोगों की रूह कांपने की बात कर रहा है, इस देश को हिलाने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं सीधे तौर पर। और माननीय जिस प्रकार कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, इनके बारे में कह भी नहीं सकता कुछ। बाटला एनकाउंटर में आंसू बहाने वाले लोग, पारिक साहब, आतंकवादियों की आदि रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाने वाले लोग, पारिक साहब, और आतंकवादियों की पारिक साहब शव यात्रा पर शामिल होने वाले लोगों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। कांग्रेस प्रवक्ता बोलते हैं कि हम इसे विरोध करते हैं या इसके बयान का विरोध करते हैं। ये कहे ना, ये हिम्मत और साहस तो नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ताओं में कि बात कैसे। आपको लगता है ये बयान गलत है पारिक साहब? निश्चित रूप से गलत। हेमंत जी तो आप ये मांग एक मिनट सुन लें, सुप्रीम गर्ग साहब सुन लें, आप बीच में नहीं बोला मैं और मेरे बीच में बोले भी नहीं। हाँ बोलिए प्लीज, बोलिए। इस प्रकार की मैं सीधे तौर पर जहां भी जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, निश्चित तो भारतीय जनता पार्टी सरकार होने के नाते हम इस पर पूरी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई करने की मांग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते मैं उठा रहा हूं सीधे तौर पर। और ये कहता हूं राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए, तो आवश्यकता पड़ी तो हम दर्ज कराएंगे कल जयपुर में। अब तक तो दर्ज हो जाना चाहिए था ना पारिक साहब। अगर कोई राष्ट्र को तौर चुनौती दे रहा है, तौर पर दो बात बता आपकी देता हूं सरकार आपको, किसने रोका है कि तौकीर रजा बोलते जाएं, यहाँ आकर के राजस्थान में भी बोले, जो पहले यूपी में बोलते थे, जैसे अभी पोद्दार साहब बता रहे थे। एक मिनट सुन ले जी। नहीं, पोद्दार साहब बता रहे थे और ये सब पोद्दार साहब बिल्कुल सही बात कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रवक्ता और माननीय आर्को साहब जिस प्रकार बातें कर रहे थे, उसको आर्को साहब यहाँ तक कहते बिल्कुल सही कहा है। अरे आर्को साहब देखिए सरी, आप जैसे बुजुर्ग व्यक्ति, आपके जैसे विद्वान व्यक्ति, आपका स्कॉलर इस बात को कैसे कह सकता है कि राष्ट्र के खिलाफ दिया गया बयान सही हो सकता है? आप तो भारत माता की जय करने वाले लोग भी हैं। फिर आप जैसे लोग कहते हैं, मैं समझ से परे है ऐसा विद्वान व्यक्ति यदि इस बात को लेकर एक निंदा नहीं कर सकता, इस निंदा की बात नहीं कर सकता या अन्य निंदा की बात नहीं करता। मैं एक टिप्पणी इस पर लेंगे, गर्ग साहब के भी और आर्को साहब के भी, आपके व्यक्तित्व पर फिर उसके बाद में आपके पास आ रहा हूं। आर्को साहब सीधे तौर पर आज चलिए आर्को साहब मेरी बात का जवाब दे दीजिए। जिस प्रकार से आर्को साहब आपने अभी थोड़ी देर पहले वक्फ बोर्ड के मुद्दों को लेकर बात की थी, अब मैं आपसे सीधे तौर पर पूछता हूं और कांग्रेस प्रवक्ता से पूछता हूं, क्या वक्फ बोर्ड के खिलाफ आप दोनों में से किसी ने भी एक शब्द कभी भी कहा हो तो बता दें? आर्को साहब बोलिए। कश्मीर के आतंकवाद के खिलाफ कभी एक शब्द कहा हो तो बता दें जी। आतंकवादियों की शव यात्राओं में शामिल होने वालों के खिलाफ कभी एक शब्द बोला हो तो बता दें। देखिए, मुझे तो अब ऐसा लगने लगा है जी कि हिंदुस्तान में दो कानून बन गए हैं। अब हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलता, बल्कि अलग अलग कानून दो बन रहे हैं। मुसलमानों के लिए कानून अलग, हिंदुओं के लिए कानून अलग। अरे तो क्या जिसने कह दिया कि आप जिसने कह दिया कि सड़कों में कूच कर देंगे, ये राष्ट्रवाद की दर्ज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए इसी तौर पर। जितना आतंकवाद फैलाएं उसके लिए कोई जबान नहीं खोलता।
अगर मुसलमान ने अपनी हक की बात कह दी, हिंदू कभी आतंकवादी था ही नहीं और हो नहीं सकता। आपके मुस्लिम आतंकवाद है, इस्लामी आतंकवाद, ये पूरे विश्व में गलत कह दिया। सही है कि नहीं? इन पे एफआईआर होनी चाहिए, इन्हें जेल होना चाहिए। क्यों भाई? कांग्रेस सबसे पहले जितने बीजेपी के लीडर, मैं प्रधानमंत्री के इस तरह की बातें करते रहे, उनके लिए कोई देश के जवाब नहीं प्रधानमंत्री बोलेगा। तो देश का क्यों? सीना चौड़ा किया है, कानून अलग पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान मुल्क के तो सैनिकों चलेगा को मारने संविधान की है। से। आप संविधान के मुताबिक मुल्क चलेगा। बिल्कुल संविधान उन्होंने चल जो रहा है बात देश कही है, का वो साहब। संविधान के आपके मुताबिक कहने से कही नहीं है। चलेगा, हमें ये रूह आजादी कहाँ है, जाएगी? हम किसकी अपनी रूह आजादी कब का कब इस्तेमाल आएगा? कर रहे हैं। बताइए यार को हमें साहब, धर्म की आजादी है, बताइए किसकी ये रूह हो ही कब नहीं है? सकता। आपकी ये तो वन साइडेड चल रहा है। आपकी रूह कब है? हिंदुस्तान में दो कानून ये नहीं चल सड़क सकते, पे आ गया, संविधान से तो क्या चलेगा। होगा? जो उनको रियायत है तो वो हमें भी है, हमारे कोई उनके बाप तो ये सेलेक्टिव चीजें क्यों हैं आरको साहब? करिए निंदा इस बयान की। हमारे लाखों आदमी शहीद आरको हुए साहब, हैं। आरको साहब, आरको साहब, आरको साहब, सुनिए। आरको साहब निंदा करिए ना इस बयान की। आरको साहब, करिए निंदा इस बयान की, तौफीक रजा के बयान की निंदा करिए। आरको साहब, बातें करते हैं, करिए, खड़े होइए, हिंदू राष्ट्र के साथ आ जाओ। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम क्या तमाशा खड़े होइए, राष्ट्र के साथ आ जाओ। ये और कानून करिए मौसम तबाह के बयान की निंदा। संविधान से है। हिम्मत नहीं है आप पे, संविधान आपका जो है, सीना नहीं है इतना बड़ा सबको कि राइट कर देता सके है। आप उसकी निंदा। किसी एक को राइट नहीं देता, सबको राइट देता है। अरे और आरको उसके साहब, मुताबिक निंदा करने का साहस नहीं है तो बिल्कुल फालतू सही बातों है, में जो उन्होंने समय कहा वेस्ट है। मत करिए अपना। ठीक है, ठीक है आरको साहब, मैं वापस साथ आता हूं। आइए अपने आप में सत्य आरको साहब, बोलने का। एक मिनट आरको साहब, आरको साहब जी, ठीक है। गर्ग साहब, गर्ग साहब, बीजेपी हमेशा से आप पर आरोप लगाती है कि आप सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो है वो बांटने का काम असल में आप करते हैं। आप गलत को गलत नहीं कर पाते और इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। गर्ग साहब। हेमंत जी, अभी पारिक साहब ने आतंकवाद की बात करी जी। मुझे बड़ा दुख है कि आजाद हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी नाथूराम गोडसे को अपना आदर्श मानने वाले आज आतंकवाद की बात करते हैं। हम गांधी हमारे आदर्श है, सावरकर हमारे आदर्श है, उसकी बात करते हैं हम। नाथूराम गोडसे की बात हम नहीं करते, आप लोग करते होंगे। ये वो लोग हैं देश में पहला कोई शहीद हुआ है देश में आजादी के बाद, डॉक्टर श्यामा मुखर्जी हुए जो इस देश के अंदर कश्मीर के लिए लड़े और ये वो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए उंगली नहीं कटाई। मेरी पार्टी के नेताओं ने अपनी शहादतें दी हैं, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, सरदार बेअंत सिंह हो। हमने देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए अपनी जानें दी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम किया है। आज देश में जो माहौल है वो केवल नरेंद्र मोदी और उसकी नीतियों के चलते हैं कि कहीं ना कहीं देश में जहर बोला जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाए और अपना वोट बैंक तय किया जाए। हम नहीं साहब, ये वोट बैंक की राजनीति, धर्म को लड़ा के राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं करी। कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ किया तो केवल और केवल देश को एक रखने का काम किया, पाकिस्तान के दो टुकड़े करने का काम किया। ठीक है पारिक साहब, एक मिनट, पारिक साहब आप आखिरी टिप्पणी, पारिक साहब आखिरी टिप्पणी, एक मिनट। शर्म आती है गर्ग साहब हो गया कि हमने देश के लिए कुछ नहीं किया, देश के लिए अंग्रेजों की सलामी करी पहले और अब अडानी अंबानी को पास में जाके देश को बेचने का काम। गर्ग साहब हो गया है चरित्र ही कुछ नहीं जी। गर्ग साहब हो गया। अगर आपको पारिक साहब लगता है आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपको लगता है कि कोई गलत बयान दे रहा है या देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, तो इंतजार किस बात का, कार्रवाई कीजिए ना सर। अंतिम टिप्पणी है, बिल्कुल संक्षेप में। अरे कार्रवाई कर देंगे तो साहब ये इनका वोट बैंक की राजनीति कैसे होगी? इन्हें तो केवल प्रोपेगेट करके वोट बटोरने, इनको चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के तौकीर रजा का ये बयान और इसके ऊपर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से, नेताओं की तरफ से कहा गया कि इस तरह से राजस्थान में आकर के या देश के किसी भी कोने में जाकर देश को चुनौती देने वाली बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कार्रवाई होनी चाहिए।